जय श्री राम। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जस शुद्धि गाय। माया मैं ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मास खल साधा। भोजन कौ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परुसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाशवाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठि उठि ग्रह चाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ जर बिहारी। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है सिते समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता नरे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरि बर गिरा आकाशा। विप्रं श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयऊँ जय भोजन खानी। तह न असन नहीं विप्र सुआरा, फिरेऊ राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परयऊ अवनी अकुलाई। भूपति भावी मिटै नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। अब बहुत तरह की रसोइयाँ बनी, जैसे जिसके अंदर कई तरह के खाने बनाए गए, पकवान बनाए गए। अब उस मायावी ने जो रसोई बनाई, उसके अंदर इतने प्रकार के व्यंजन थे कि उनकी गिनती भी नहीं कर सकते थे। उसने क्या करा कि कई तरह के जो पशुओं के मांस का आहार बनाया, और फिर जो है उसने उसके बाद ब्राह्मणों को बुलवाया, उनके पैरों को धोया और आदर सहित बैठाया। जैसे ही वो जो है उनको परोसने लगा, तभी आकाशवाणी हुई। उसी समय आकाशवाणी हो गई कि हे विप्र। ब्राह्मणों को जो है आकाशवाणी ने कहा कि जो ये विप्रों का जो ब्राह्मणों का जो समूह बैठा हुआ है, सब आप सभी उठकर अपने अपने घरों में जाओ। आप अगर अन्न को खाएंगे तो बहुत हानि होगी, क्योंकि रसोई में भूसुर जो क्या कहते हैं, मांस का जो है वहाँ पे रसोई बनी है। और जब ये आकाशवाणी हुई तो सभी जो ब्राह्मण थे विश्वास मान के उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हुआ, लेकिन मोह ने उसकी मति को हर लिया था। इसी वजह, भावी की वजह से, विधाता के जो होनी की वजह से उसके मुख से वाणी भी नहीं निकल रही थी। तब सभी विप्र जो है गुस्से में आकर उन्होंने कुछ सोच विचार नहीं करा और उनको एक श्राप दे दिया कि तुम जो हो अपने परिवार सहित निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। अब उसने जो है अलग अलग समुदायों के लोगों को बुलाया कि इधर ब्राह्मणों ने भी कहा कि हमारा धर्म ईश्वर ने रख लिया, अब हम अपने जो है परिवार समेत जा रहे हैं। आपका संवत के मध्य में नाश हो जाएगा,
और कोई आपको जल देने वाला भी नहीं रह जाएगा। अब जब शाप सुना तो उनके मन में बहुत त्रास हुआ, मन में बहुत गलानी हुई कि अब ये क्या हो गया। कि ऐसा जो ब्राह्मणों ने कहा है वो विचार कर नहीं कहा, मैंने तो किसी भी तरह का अपराध नहीं किया। अब ऐसी जो आकाशवाणी हुई थी वो सुनकर विप्र भी चकित हो गए, ब्राह्मण चकित हो गए। अब जहाँ पर भोजन बना था वहाँ गए, वहाँ देखा कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का जो है कोई विप्र का जो मांस, किसी भी पशु का मांस नहीं था। फिर अब राजा के मन में बड़ा सोच हुआ। यह प्रसंग उसने मैसूर को सुनाया। अब इसको सुनकर धरती भी अकुला गई। फिर कहने लगे कि हे राजन, जो भावी है वो मिट नहीं सकती। यद्यपि आपका दोषण नहीं है, आपका दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि जो विप्रों के द्वारा श्राप दिया गया है, जो ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिया गया है, वह घोर श्राप है। इसलिए जो है वो होकर ही रहेगा। जय श्री राम।